सुंजुआ के अनवर मलिक के उसी मकान में है जिस मकान में सुरक्षा बलों ने 2 पाकिस्तानी जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को मार गिराया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर यही वो मकान है जहाँ पर इन आतंकवादियों को मार गिराया गया। मकान की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यही वो मकान है जहाँ पर जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकियों ने CISF की बस पर हमला करके शरण ली थी। आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर इस घर के जो सामान है वो तितर बितर है, सामान टूट चुका है और लगातार यहाँ पर जो है सुरक्षा बल लगातार यहाँ पर जो है वो तलाशी अभियान कर रहे हैं। यहाँ पर सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। घर की तस्वीरें आप देखिए, हर तरफ से शीशे जो हैं वो टूटे पड़े हैं। घर की हालत बयां कर रही है कि यहाँ किस कदर गोलीबारी जो है वो हुई है। इस तरफ अगर आप देखिए, ये अरमान साहब हैं। अरमान साहब यहाँ जो है वो भी, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस समय जब ये आतंकी आए वो कहाँ थे। अरमान साहब, आप कहाँ थे जिस समय आतंकी आए? मैं अपने दूसरे मकान पे था, लेकिन मेरी फैमिली इधर थी। कैसे निकाला आपने फैमिली? सर, ये आर्मी ने निकाली। हाँ, उन्होंने सर, ये तो नहीं पता था कि ये आतंकी है क्या है, लेकिन आर्मी ने बोला कि आप बाहर आ जाओ, हमें यहाँ सर्च ऑपरेशन चलाना है। 7 वालों को चलाया। तो जब हम बाहर निकले, बाहर गए, तो उन्होंने फिर बोला भाई आप थोड़ी हेल्प कर दो अपने मकान के अंदर। मैं देखा वहाँ इधर तो कोई नहीं, हमारा मकान लगा लाक है। फिर उसके बाद पीछे एक वॉशरूम था हमारा, तो उसके अंदर शायद वो आदमी थे। आर्मी को पहले ही पता था क्योंकि वो तो उधर से आए थे, पीछे से उनके पीछे ही थे। चारों तरफ से घेरा हुआ था। हमारे बच्चे इन्होंने बाहर निकाले, फैमिली सारी। उसके बाद उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू कर ली और हमें भी बोला आप चले जाओ यहाँ से। अच्छा, लेकिन आप लोगों को कुछ प्रेजेंस का पता था इनकी यहाँ पे पहले से कोई? नहीं, ऐसा कोई। अच्छा, घर बंद था तो वो आए। हाँ, हम सोए हुए थे, घर समझो उठे थे, लेकिन बाहर से बंद रहता। रात को कौन बाहर का डोर खुला छोड़ता है? तो आपने पहले निकाला गया आप लोगों को यहाँ से? हाँ, आर्मी ने कॉल करी थी सामने, क्योंकि ये जहाँ ये अटैक बाहर हुआ था वो भी मेरी बहन का घर है। वो बांजा पुलिस में है, तो उसने उनसे कहा कि हमारी फैमिली है, उनको भी इन्फॉर्म कर दो कि आप इधर ऑपरेशन करना है तो इनको बाहर निकाल दो। तो आपने देखा ना आतंकी? जी हाँ, उसके बाद अब डेड बॉडी इधर ही पड़ी थी। अच्छा, लेकिन क्या जिस समय ये पूरे यहाँ आतंकवादी आपके घर में आ गए थे, कोई आहट आपको पता लगा हो या कुछ? नहीं, कोई पता नहीं, हमें आर्मी से पता चला बाद में। अब जब उन आतंकियों को मारा गया है, क्या संदेश आप देंगे? क्या बोलेंगे इस पे, ऐसा क्या बताऊं। डर लगा आपके एरिया में ये? सर, डर क्या लगता है, बेसिकली मैं तो बात भी नहीं कर पा रहा था। जैसे आर्मी ने अंदर आया, सर्च ऑपरेशन चलाया, फिर उन्होंने खुद मुझे एक बोतल पानी दिया, भाई अब पियो, फिर अच्छे से बात करो। हो जाता है, रात को सोए हो बंदा, अचानक ऐसा हुआ नहीं कभी, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा पहली बार देखा। तो डर बिल्कुल। बच्चे निकाल लिए, फिर दूसरी साइड चले गए। फिर आर्मी वालों ने हमें पास आने नहीं दिया। और जो भी सोल्जर थे काफ़ी अच्छे आदमी थे। क्या लग रहा था आपको? यहीं के लोकल लग रहे थे? क्या लगा आपको? सर, वो तो लोकल इंसान तो सेम ही होता है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि जम्मू के हैं वो। नहीं लग रहे थे वो, ऐसे तगड़े जैसे लग रहे थे। अभी तक आपने सिर्फ ऐसे आतंकी हमलों को सुना होगा, आज आपने पहली बार देखा है। तो क्या आपके रिएक्शंस क्या थे जब आपको ये पता लगा आपके घर में मिला? सर, जिस बंदे के बच्चे किसी घर के अंदर फंसे होंगे और ऐसा शोर पड़ जाए, उसके बारे में क्या सोच सकते हैं आप कि उस पर क्या बीतती है? लेकिन आप मानते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ा काम किया, मार गिराया इन दोनों? बेशक। क्या कहना चाहेंगे सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए आप? नहीं, सिक्योरिटी फोर्स के लिए तो हम तारीफ करेंगे अच्छे से। और जितने भी ये लोग थे काफ़ी देर से इस एरिया में डेली रूटीन में गश्त करते रहते थे। कुछ अफसर में सोचा था कि इस तरह की घटनाओं से आपको? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा। और अचानक ये वहाँ जब एक काउंटर चल रहा था, अपने आप को बचाने भागते हुए इस साइड आ गए। कभी डर लगा आपको? सबसे ज़्यादा डर कब लगा? एक्चुअल में जब ये काउंटर चल रहा था, हमें आइडिया भी नहीं था कि ये बंदे मेरे ही घर के वॉशरूम में बैक साइड आ गए हैं। स्टोर समझ लिया, वॉशरूम समझ लो। लेकिन ये सुबह जब आर्मी ने बोला कि इधर आदमी है अंदर कोई, आप निकाल लो सामान, कुछ है, कोई और तो नहीं है आपका, फिर हमें पता चला उसके बाद। लेकिन निकल के आपके दिल में कुछ कि आपके घर पे हो रहा था? सर, ये तो मुझे बाद में पता चला कि ये मेरे घर में हो रहा है। मैं भी आसपास वालों को कॉल करके पूछ रहा था ये कहाँ हो रहा है, जी मुझे खुद पता नहीं था कि ये मेरे घर में हो। लेकिन जब इधर फायरिंग की आर्मी ने, हमें निकाल लिया था, हम बाहर थे। ये वो चश्मदीद है जिन्होंने इस आतंकी हमले को देखा है। अरमान इनका नाम बताया जा रहा है। और
अब मैं आपको ये देखिए, यहाँ ये इसी कमरे में ये सो रहे थे जब सुरक्षा बल आए और उन्होंने उनको यहाँ से बाहर निकाला। तस्वीरें उसी जिस बाथरूम की बात अरमान साहब कर रहे थे, उसी बाथरूम यहीं पर वो आतंकी छिपे थे जिसे अब सैनिटाइज किया जा रहा था, क्योंकि जैसे ही इस घर में सैनिटाइजेशन हुआ एक आईडी भी मिली जिसको निष्क्रिय कर दिया गया। पुलिस यहाँ सबूत जुटाने में लगी है, पुलिस के अधिकारी यहाँ पहुँचे हैं। बाथरूम की क्या हालत है अगर मैं अपने कैमरामैन से इस तरफ कहूँ वो आपको दिखाते हैं। दरअसल उन्होंने, जो आतंकी आए थे, भाग कर आए थे, उन्होंने पहले सीआईएसएफ के एक गाड़ी को निशाना बनाया और उसके बाद जब सीआईएसएफ की तरफ से रिटेलिएशन हुआ वो लोग भागकर यहाँ आए और यहाँ पर इस घर में शरण ली। और जैसे ही सुरक्षा बलों को पता लगा कि वो आतंकी यहाँ छिपे हैं, उसके बाद लगातार इस घर को और इसके साथ वाले घरों में ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद दोनों आतंकियों को यहीं मार गिराया गया। जैश ए मोहम्मद के दोनों आतंकी हैं, पाकिस्तानी फिदाइन आतंकी है, इस बात की पुष्टि खुद जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने की है। पंजाब ते पंजाबीयत दा परछावा, पंजाबी साडियां बावां, ABP साझा। हुण देखो अपने टीवी स्क्रीन ते टाटा प्ले चैनल नंबर 1929 ते। ABP साझा देखण लई अपने केबल ऑपरेटर नु अज ही संपर्क करो। ABP साझा, जोश, जज्बा, जुनून।